लेकर एक बार फिर हंगामा मचा है। इस बार मामला भारत के नक्शे से जुड़ा है। आरोप लगा है कि ट्विटर की अपनी वेबसाइट पर भारत का जो नक्शा है उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख नहीं दिख रहे। इस नक्शे में लद्दाख वाला हिस्सा चीन में दिखाया गया, वहीं कश्मीर वाला हिस्सा एक अलग ही देश के रूप में दिखाई दे रहा था। सोशल मीडिया पर चर्चा गर्म हुई कि भारत सरकार इसे लेकर ट्विटर से जवाब तलब कर सकती है, कोई सख्त एक्शन भी ले सकती है। हालांकि इसी बीच ट्विटर ने इस नक्शे को अपनी वेबसाइट से हटा दिया। इस मामले को लेकर अब ट्विटर इंडिया के एमडी के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिस नक्शे को लेकर पूरा बवाल मचा वो ट्विटर के करियर पेज पर दिखाया गया था। वेबसाइट के ट्वीट लाइव सेक्शन में नीचे की तरफ दुनिया का एक नक्शा बना था। यहाँ कंपनी ने दिखाया था कि दुनिया के किन किन हिस्सों में ट्विटर के ऑफिसेज हैं। इस नक्शे में भारत भी है, लेकिन भारत की सीमाओं को लेकर ट्विटर ने गलती कर दी। वेबसाइट ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के नक्शे से ही गायब कर दिखाया था। विवाद हुआ तो ट्विटर ने इस गलती को ठीक कर लिया, हालांकि तब तक देर हो चुकी थी। लोगों ने ट्विटर पर ही उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक मिसाल देखिए, रवि सिन्हा नाम के एक ट्विटर यूजर ने कानून मंत्री और केंद्र सरकार को टैग करते हुए लिखा, ट्विटर कश्मीर के बिना ही भारत का नक्शा इस्तेमाल कर उसके प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है और मजाक उड़ा रहा है। ये देखकर मेरा खून खौल रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका मंत्रालय इस बारे में क्या करने वाला है। बहुत हो गया। शिवम यदुवंशी नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ट्विटर ने भारत का गलत नक्शा हटाया, मैप में जेएनके और लद्दाख को दिखाया था देश से बाहर। ट्विटर की इस हरकत के बाद सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया था और कार्रवाई के लिए तथ्य जुटाने का आदेश दिया था। इससे पहले 12 नवंबर को लद्दाख को चीन का हिस्सा बताया था, तब ट्विटर ने लिखित माफी भी मांगी थी। दीपक राजपुरोहित नाम के ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया, ट्विटर की हरकतों को देखकर लगता है कि ट्विटर की भारत से विदाई का समय अब नजदीक आ चुका है। सरकार से निवेदन है कि ट्विटर को भारत में प्रतिबंध किया जाए। ये बात ट्विटर पर लिखी है ताकि ट्विटर इंडिया को भी लगे कि देश में कितना विरोध है। सचिन कुमार नाम के एक ट्विटर यूजर ने भारत का राजनीतिक मानचित्र ट्वीट किया और लिखा कि ये भारत का मैप है। गलत नक्शे को लेकर ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी के खिलाफ बुलंदशहर के खुर्जा नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। बजरंग दल के पश्चिमी यूपी के कन्वीनर प्रवीण भाटी ने शिकायत में कहा है कि ट्विटर पर दिखाए गए वर्ल्ड मैप में लद्दाख, जम्मू कश्मीर को भारत के हिस्से के तौर पर नहीं दिखाया गया है। ये महज संयोग नहीं है, इससे मेरी और भारत के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। एफआईआर में मनीष माहेश्वरी के अलावा न्यूज पार्टनरशिप्स की प्रमुख अमृता त्रिपाठी को भी आरोपी बनाया गया है। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 505(2) के अलावा आईटी एक्ट की धारा 74 के तहत आरोप लगाए गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ये तीसरा मौका है जब ट्विटर ने भारत सरकार के आधिकारिक नक्शे से अलग नक्शा दिखाया है। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में ट्विटर के ऑटोमेटिक जियो टैगिंग फीचर में लद्दाख को चीन में दिखाया गया था। उस वक्त बवाल होने पर ट्विटर ने माफी भी मांगी थी, लेकिन इसके 1 महीने बाद ही उसने लेह को जम्मू कश्मीर के बजाय लद्दाख का हिस्सा दिखा दिया था। ट्विटर ने ये गलती ऐसे समय में की जब नए सोशल मीडिया नियमों को लेकर उसका केंद्र सरकार से विवाद चल रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कह चुके हैं कि ट्विटर भारत को लेकर दोहरा रवैया रखता है। हाल ही में ट्विटर ने उनका अकाउंट कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया था। हालांकि ट्विटर ने इस मामले में डीएमसीए नोटिस का हवाला दिया था। ट्विटर इससे पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ भी ऐसा कर चुका है। उधर सरकार भी नई सोशल मीडिया नीति को लेकर ट्विटर से लगातार शिकायत अधिकारी नियुक्त करने को कहती रही है। ट्विटर ने धर्मेंद्र चतुर को अपना अंतरिम शिकायत अधिकारी बनाया था, लेकिन उन्होंने पद छोड़ दिया है। इसके बाद ट्विटर ने जेरेमी केसल को भारत में ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त किया है। जेरेमी ग्लोबल लीगल पॉलिसी डायरेक्टर है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी वरुण ने। शुक्रिया।